Welcome to Kansi Academy. स्टैटिस्टिक या शुमारियात के मौजू पर इससे कबल के वीडियो में मैंने औसत हिसाबिया यानी मीन्स मालूम करने के तरीक़ों को समझाया था और चंद अहम सवालात के हल भी पेश किए थे। आज के वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स के दो अहम टॉपिक्स का अहाता किया है। इसमें पहला मोड, जिसे उर्दू में बहुतातिया कहते हैं, और दूसरा मीडियन है, जिसे उर्दू में वस्तानिया कहते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पर मोड और मीडियन को हासिल करने के फार्मूलास नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको मोड और मीडियन के ज़ाब्तों में मौजूद टर्म्स लेटर्स यल, एच, F1, F2, F0 वगैरह उसकी तारीफ़ बताई गई है, और मीडियन के ज़ाब्ते में मौजूद यल, एच, CF, F, H की तारीफ़ भी बतलाई गई है कि उनका तयन किस तरह किया जाता है। आपको मीडियन और मोड के ज़ाब्ते भी याद रहना ज़रूरी है, और ये भी मालूम रहना ज़रूरी है कि ज़ाब्ते में मौजूद टर्म्स का तयन कैसे किया जाता है, जैसे F0, F1 और F2 और H वगैरह किस तरीके से उसका तयन करते हैं, वो मालूम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें ताकि सवाल को हल करने में आसानी हो। आइए सबसे पहले हम बहुतातिया यानी मोड के हल करने का तरीक़ा सीखते हैं। आपके स्क्रीन पर मोड मालूम करने का एक मुख्तसर सवाल हॉरिज़ॉन्टल टेबल की शक्ल में दिया गया है। इसका तरीक़ा बहुत आसान है। सबसे पहले दिए गए टेबल को वर्टिकल कॉलम्स में लिख लें। सिर्फ 2 कॉलम्स बनते हैं। डाटा वही होगा जो सवाल में दिया गया है, वही दर्ज भी कर दें। पहला कॉलम अफराद ख़ानदान का है, जिसे हम CI भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 ता 3, 3 ता 5, 5 ता 7, 7 ता 9 और 9 ता 11 वक्फ़ा जमात दर्ज किया गया है। दूसरा कॉलम ख़ानदान की तादाद का है, जिसे हम ताद्दुद या F लिख सकते हैं। मोड मालूम करने के तरीक़े में हम सबसे पहले F यानी बहुताती जमात के ताद्दुद का तयन करें, जिसे FN कहते हैं। F के कॉलम में यानी फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होता है, ताद्दुद का कॉलम, जो सबसे बड़ा अदद होगा वो F1 होगा। चुनाचे इस कॉलम में 8 जो है वो सबसे बड़ा अदद है, 8। इसको हमने लाल रंग के दायरे से निशानजद कर दिया है ताकि आसानी हो। इसके बाद बहुताती जमात का तयन करने के लिए F1 वाली रो के वक्फ़े जमात यानी 3 ता 5 को लेकर इसकी निचली सरहद यानी 3 को यल के तौर पर डिनोट करें। फिर हम F1 को पेश रो यानी FN का जो F1 का पेश रो है यानी F1 के ऊपर वाले ताद्दुद 7 को F0 डिनोट करें। इसके बाद बहुताती जमात के पसरो यानी F1 के नीचे वाले ताद्दुद यानी 2 को F2 डिनोट करके ज़ाब्ते में दर्ज करें। H जो होगा वो वक्फ़े जमात का फ़र्क है। ये जो वक्फ़े जमात 1 ता 3, 3 ता 5 इस तरह से दिया गया है, और दोनों का फ़र्क जो है वो 2 आता है, इसलिए H का जो तयन है वो 2 है। H = 2 दर्ज करें। दर्ज करके सवाल को हल कर लें, और जिससे हासिल होने वाला जो जवाब होगा एक्यूरेट होगा। आप आसानी के लिए आप चाहें तो जवाब के लिए बनाए गए जो कॉलम हैं उसी में यल, F1, F2, F0 का तयन कर सकते हैं। जैसा मैंने इस सवाल में आसानी के लिए आपको समझ में आने के लिए किसी को दायरे की शक्ल में, किसी को एक मुरब्बा की शक्ल में और किसी को मुसल्लस की शक्ल में वहाँ पे निशानजद करते हो, उसका इसकी अलामत भी F, F0, F1 वगैरह लगा दी है। आप इस तरीक़े से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप नीचे डाटा के तौर पर लिखें F = इतना, F0 = इतना,
F1 इज इक्वल टू इतना, H इज इक्वल टू इतना। उसके बाद आप ज़ाब्ता दर्ज करें, फिर ज़ाब्ते के अंदर जो जो उसकी कीमत है दर्ज करें, उसके बाद हल करें, आपका जवाब एक्यूरेट होगा। आइए अब दिए गए जदवल से मोड या बहुतातिया मालूम करने का एक अहम सवाल हल करते हैं जो 2018 के एसएससी के एनुअल एग्ज़ाम में दिया गया था। ये टेबल है जो आमदनी का ग्रुप और ख़ानदान की तादाद पर मुश्तमिल है। सवाल जो है, चूँकि टेबल में वक्फ़े जमात का तसलसल मुनासिब नहीं है, इसलिए हम वक्फ़े की ऊपरी सरहद में #5 को जमा करते हैं और निचली सरहद में से #5 को माइनस करके दोबारा लिख लेते हैं टेबल को। एक कॉलम इनकम ग्रुप का बना लेते हैं। अब कॉलम की शक्ल में जो हॉरिजॉन्टल टेबल था उसको हम वर्टिकल बनाकर एक कॉलम इनकम ग्रुप का बना लेते हैं, जैसे 0.5 था 200.5, 200.5 था 400.5 वगैरह, इस तरीके का कॉलम। और दूसरा जो कॉलम है वो ख़ानदानों के ताद्दुद का कॉलम है, वो F के तौर पर जो का तो इसका डाटा 7, 10, 16, 12 और 3 वगैरह लिख लेते हैं। फिर हम बहुताती जमात के ताद्दुद या फ़न का तयन करने के लिए सबसे पहले बड़े हिस्से यानी उसके F के अंदर जो F के कॉलम में सबसे बड़ा हिस्सा है 16, उसको F1 के तौर पर डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद F1 वाली जो रो है उसमें मौजूद वक्फ़े जमात यानी 400.5 से 600.5 जो उसके F1 की सीध में है, उसमें मौजूद निचली सरहद यानी 400.5 को यल के तौर पर डिनोट कर लेते हैं। फिर बहुतानी जमात से पहले के ताद्दुद यानी 10 को F0 और F1 के नीचे वाली जो ताद्दुद है 12 को F2 डिनोट कर लेते हैं। H जो है वो यानी वक्फ़े जमात का फ़र्क है वो 200 है, यानी 0.5 और 200.5 के दरमियान का फ़र्क 200 होता है, जो H के तौर पर हम डिनोट कर लेते हैं। अब हासिल करदा जो डाटा है उसको लिखकर मोड का जो ज़ाब्ता है वो भी दर्ज कर लेते हैं। फिर ज़ाब्ते में F1 की जगह F1 की कीमत और F0 की जगह F0 की कीमत, F2 की जगह F2 की कीमत, और जैसा भी है जो भी उसके अंदर है H है वो दर्ज कर लेके आप उसको हल कर सकते हैं आसानी से। आपके स्क्रीन पर इसका हल मौजूद है, आप उसको गौर से देख लें। स्क्रीन पर यह पेज मैंने कमतर एकजाई ताद्दुद < CF और ज़्यादातर एकजाई < CF के तरीक़े को जो ओजिव कर्व के मुरतब जोड़े पॉइंट्स किस तरह बनाएं ये बताने के लिए एक आसान और मुश्तरक टेबल बनाने के लिए तैयार किया है। चूँकि इसमें मीडियन मालूम करने को नहीं कहा गया, इसलिए इसमें F, CF, L, H और N/2 की ज़रूरत नहीं। ये टेबल सिर्फ ओजिव तरसीम से मुतालिक है। यहाँ ये बात जहन में रखें कि ओजिव कर्व के लिए मुरतब जोड़े बनाने के लिए CI या जो वक्फ़े जमात दिया जाता है और ताद्दुद दिया जाता है उसकी ज़रूरत होती है। अगर लेस दैन या कमतर एकजाई तैयार करना है तो वक्फ़े जमात की ऊंची सरहदों को एक कॉलम में लिख लें और हर अदद के साथ से कम, जैसे 300 से कम, 350 से कम, 400 से कम वगैरह लिख लें। अगर ग्रेटर दैन या ज़्यादातर का बनाना है तो वक्फ़े जमात की निचली सरहदों को लिख लें और इनके साथ से ज़्यादा लिखें, जैसे 250 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा वगैरह, इस तरीके से लिख लें। वक्फ़े जमात जो दिया गया है इसको मैंने बाईं तरफ एक छोटे से बॉक्स में दर्ज किया है, जो सवाल में दिया गया था वक्फ़े जमात उसको, और एक ट्रिक के तौर पर कि उसमें से आपको लेस दैन का पोर्शन कौन सा है और ग्रेटर दैन का पोर्शन कौन सा है समझाने के लिए
लेस दैन यानी कम तर को रेड कलर से बताया है, जबकि ग्रेटर दैन यानी ज़्यादातर के डाटा को ब्लू में लिखा है। ये बॉक्स मैंने तलबा को समझ में आने में आसानी के लिए बनाया है। दूसरी अहम बात CF यानी एकजाई ताद्दुद के तयन में जो फ़र्क है उसको अच्छी तरह समझ लें। CF लेस दैन CF के तयन में हम दिए गए ताद्दुद यानी F के हर अदद में अगले अदद को जमा करके लिखते हैं। जैसे F के कॉलम में पहला अदद 12 है, हम CF के कॉलम में 12 जूं का तू दर्ज करें, लेकिन इसके बाद हम ताद्दुद के अगले अदद को जमा करके दर्ज करें। जैसे 12 में हम ताद्दुद का अगला अदद 14 दर्ज करें जो 26 होगा। इसके बाद 26 में ताद्दुद का अगला अदद 8 दर्ज करें यानी जमा करें जो 34 होगा। इसी तरह कॉलम मुकम्मल करें। CF का आखिरी अदद 40-10 होगा जिसका मजमा 50 है और यही यन भी होता है। आप स्क्रीन पर देखें, मुशाहिदा करें। अब हम मुरत्तिब जोड़े बनाने पहला अदद आमदनी वाले कॉलम से लें और दूसरा अदद CF से लें। मसलन 300 और 12। इसी तरह अमल मुकम्मल करें। बनने वाला कॉलम मुरत्तिब जोड़ों का इस तरह होगा। 312 यानी ये पॉइंट्स रहेंगे जो हम ग्राफ बनाते हैं या वजीव कर्व बनाते हैं, उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बनने वाले पॉइंट्स होंगे। तो जो कॉलम तैयार होगा मुरत्तिब जोड़ों का वो इस तरीके से होगा। 312, 350 26, 434, 450 40, 550। ये मुरत्तिब जोड़े लेस दैन या कम तर के हैं। ग्रेटर दैन या ज़्यादातर के लिए हम CF का तरीक़ा मुख्तलिफ लेते हैं। इसमें हम CF में पहला अदद ताद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी का मजमा लेते हैं। फिर दूसरे अदद को हासिल करने के लिए पहले अदद में से ताद्दुद का दूसरा अदद तफरीक कर लेते हैं। ये ग्रेटर दैन में तफरीक करते हैं जो है, और जो लेस दैन था उसमें हम जमा करते जाएं। तो ये जो ग्रेटर दैन का तरीक़ा है इसमें हम तफरीक करते हैं। इस तरह पूरा अमल करके ग्रेटर दैन का CI कॉलम बना लेते हैं। CF कॉलम मुरत्तिब जोड़े बनाने CI से लिए गए 250 से ज़ायद, 300 से ज़ायद, 350 से ज़ायद के साथ लिखकर जोड़कर लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर 250 और 50, 300 और 38, 350 और 24। ये पॉइंट्स है ये मुरत्तिब जोड़ों के। 400 और 16, 450 और 10। इस तरह आप स्क्रीन पर देखें कि ये किस तरीके से एक टेबल की शक्ल में मैंने आपको समझाने के लिए दो अलग अलग टेबल करके बताया है, तो आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आइए हम 2019 SSC के एनुअल एग्ज़ाम में दिए गए एक अहम सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिए गए टेबल से कमतर एकजाई यानी लेस दैन तरीक़े का कर्व वजीव कर्व बनाते हैं और इसी टेबल से वस्तानिया यानी मीडियन मालूम करके उसी कर्व के अंदर मीडियन वाले ख़त और नुक्ते का तयन भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल में हमें कमतर एकजाई ताद्दुद का तरीक़े को समझना है, क्योंकि उसी तरीक़े से इसको हल करने के लिए कहा गया है। तो कमतर एकजाई ताद्दुद का तरीक़े से
ओजीव कर्व बनाने के लिए इसमें हमको न सिर्फ यानी कर्व बनाना है बल्कि उस कर्व के अंदर मीडियन का तयन करके वो मीडियन वाले ख़त का भी तयन करने का है। हम मीडियन या वस्तानिया मालूम करने के लिए दिए गए टेबल को वर्टिकल उतार लेते हैं। अगर हमको सिर्फ इस कर्व को तैयार करना होता तो मीडियन के जो ज़रूरियात होते हैं, मीडियन को हासिल करने के लिए जो डाटा की उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सवाल में सिर्फ कर्व बनाने के लिए नहीं कहा गया बल्कि ओजीव कर्व के साथ मीडिया का भी यानी मीडियन का तयन करने के लिए भी कहा गया। तो CI और F जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के जो दो कॉलम्स सवाल के अंदर दिए गए हैं, पहले से मौजूद कॉलम है वो, तो हमको इसमें से एक तीसरा कॉलम CF बनाने का है इसके अंदर, यानी एक जाई ताद्दुद का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस कॉलम को जो सवाल दिया गया है उसको कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं। फिर मीडियन के तरीक़े से F के कॉलम में सबसे बड़ा ताद्दुद 39 को हम F मुतय्यन कर लेते हैं। इसी रो वाले CI के कॉलम में यानी 39 के सीध में हम 110 जो वक्फा जमात है उसकी निचली सरहद यानी 100 को L के तौर पर मुकर्रर करते हैं। CF वाले कॉलम में यानी वस्तानी जमात से पहले वाला जो F से पहले जो हिस्सा है 50, उसको हम CF मुकर्रर कर लेते हैं। इस तरह डाटा में n = 103 आता है, लेकिन हमको यहाँ पे n/2 मालूम करने का है ना। क्वेश्चन की जो ज़रूरत है n/2 जो ज़ाब्ते में रहता है, तो n/2 100 / 2 होता है। तो उसका जो n/2 का आंसर है 51.5 होता है। जबकि H यानी वफ़ा जमात का जो फ़र्क है वो 10 है। जैसे 60 था 70, 70 था 80, ये फ़र्क 10 होता है, वो H कहलाता है। अब हम इसका मीडियन का जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ते पर आते हैं। तो मीडियन = L + n/2 - CF / F × H है। हमें यहाँ पर कीमतें दर्ज करके हल करना है, यानी n/2 की जगह n/2 की कीमत, CF की जगह CF और F की जगह F, L की जगह L हमको इसको लिख लेना है। हम इसका हल अगली स्लाइड में आपको बताएंगे और दिए गए जदवल से जो आंसर आएगा यानी मीडियम होगा वो 100.3 होगा। अब हम इस सवाल के उस हिस्से का हल दरियाफ़्त करते हैं जिसमें हमें ओजीव कर्व या तरसीम बनाने के लिए मुरत्तिब जोड़े या पॉइंट्स का हासिल करना होता है। चूँकि हमें लेस दैन का तरीक़ा अपनाना है, इसलिए हम वक़्फ़ जमात यानी CI में ऊंची सरहद का इंतख़ाब करते हैं। मिसाल के तौर पर CI में 60 था 70 है, तो हमें 70 से कम यानी लेस दैन 70 का कॉलम बनाना है। चुनांचे हम 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम, 110 से कम, 120 से कम, 130 से कम जैसे यानी डाटा वाला कॉलम बना लें। हमने पहले तरीक़े में CF का कॉलम मालूम कर लिया था। इस टेबल में हम मुरत्तिब जोड़ों को यानी पॉइंट्स को एक और एडिशनल कॉलम के तौर पर भी इसमें जोड़ ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिसमें 70 और 2 यानी मुरत्तिब जोड़ जो होगा 70 और 2, 80 और 7, 90 और 12, इस तरह से पॉइंट्स दर्ज कर लें। अब ग्राफ पेपर पर CI के जो कमतर वाले डाटा है उससे यानी 70, 80, 90, 100 वगैरह को एक्स एक्सिस पर एक यूनिट मसावी है 10 का स्केल ले लें।
एकजाई तादुद के आदाद 2, 7, 19, 50, 92, 99 और 103 को वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 के स्केल के साथ लेकर मुरत्तिब जोड़ों के पॉइंट्स की निशानदही करके लाइन मिला लें। ये वजीफ कर है। अब इसमें मीडियन के तयन के लिए वाई एक्सिस पर 51.5 यानी n/2 जो होता है वो n/2 को उसका तयन करें वाई एक्सिस पर, यानी जो 51.5 पर वहाँ पर नुक्ता लगाकर उस पॉइंट को निशानजद करके वजीफ कर पर पी पॉइंट पर एक्स के पैरेलल ख़त बनाएं। पी पॉइंट से एक्स पर फिर एक उमूद खींचें। ये उमूद एक्स एक्सिस पर मीडियन के 100.38 के पास होगा। और इस तरीक़े से मैंने ये जो मुरत्तिब जोड़ों के लिए एक टेबल, मीडियन के लिए अलग टेबल आप लोगों को आसान समझाने के लिए बनाया है। आप पहले टेबल ही में मुरत्तिब जोड़ का कॉलम जोड़कर एक ही टेबल बना सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद एक सवाल है, 100 किसानों की गेहूं की पैदावार के जदवल को एकजाई तादुद ग्रेटर दैन में तब्दील करके वजीव कर बनाने के लिए कहा गया है। इस सवाल में हमें मीडियन या वस्तानिया मालूम करने को नहीं कहा गया, इसलिए हमें एफ, सी एफ या एल, n/2 और h की क़दरों का तयन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें दिए गए सवाल के टेबल को ज़्यादातर एकजाई ग्रेटर दैन सी एफ में तब्दील कर इससे तरसीम या ग्राफ के लिए मुरत्तिब जोड़े के नुक़ात बनाने हैं ताकि वजीव की लाइन बनाई जा सके। इसके लिए हम हॉरिज़ॉन्टल टेबल को वर्टिकल में उतार लेते हैं। पहले कॉलम में पैदावार की का जो वक्फ़ जमात 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 जो दिया गया है, इसमें से सिर्फ निचली क़दर का डाटा लिख लेते हैं। यानी 50, 55, 60, 65, 70, 75 वगैरह का हम डाटा उतार लेते हैं, यानी उसको वर्टिकल में उतार लेते हैं कॉलम में, और उसका नाम वैसे ही लिखते हैं, यानी गेहूं की पैदावार। और इस कॉलम में हम उसको एक के नीचे एक जो लिखते हैं और हर अदद के साथ मोर दैन या ग्रेटर दैन या उर्दू में लिखना हो तो से ज़्यादा लगा कर लिख लेते हैं, यानी 50 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा वगैरह इस तरीक़े से उसके हर अदद के साथ से ज़्यादा लिखें। सवाल में दिए गए तादुद को जो का तो तादुद के कॉलम में लिख लेते हैं। यहाँ हम एक तीसरा कॉलम एकजाई तादुद सी एफ बनाते हैं। सी एफ के इस कॉलम में सबसे पहला अदद किसानों के तादुद का मजमा होता है, उस मजमे को लिखते हैं जो तादुद का मजमा 100 होता है। इसके नीचे हम सी एफ के कॉलम में 98 लिखते हैं जो 100 में से 2 को तफरीक करने से हासिल हुआ। इसके बाद हम 98 में से 8 को तफरीक करते हैं, हासिल होने वाला अदद 9 को सी एफ के कॉलम में दर्ज करते हैं। इस तरह हम हर हासिल होने वाले सी एफ में से इसके मुकाबिल के तादुद को तफरीक करके अगला सी एफ कॉलम लिखते हुए कॉलम मुकम्मल करते हैं। चुनांचे आप देखते हैं सी एफ का जो बनने वाला कॉलम है उसके अंदर 100, 98, 90, 78, 54 और 16 हासिल हुए। अब इसके बाद का मरहला ग्राफ या वजीव के लिए मुरत्तिब जोड़ों के पॉइंट्स हासिल करने का है। हम मुरत्तिब जोड़े या पॉइंट्स बनाने के लिए कॉलम में पहला अदद मोर दैन या ज़्यादा से ज़्यादा वाले कॉलम से लेते हैं। जो पहले कॉलम में लिखा गया हर अदद के साथ मोर दैन ज़्यादा से ज़्यादा लिखा गया, उस कॉलम का पहला अदद जो अदद है, इसके बाद का अदद कामा लगाकर
एकजाई ताद्दुद में से दूसरा अदद लेते हैं CF में से, और बनने वाला पॉइंट जो होता है वो मुरत्तिब जोड़ कहलाता है। वो इस तरह बनता है 50, 100, यानी 50 एक पॉइंट हुआ ग्राफ पर, 100 एक पॉइंट हुआ। इसी तरीके से तमाम 6 मुरत्तिब जोड़े बनाते हैं जो इस तरह हैं 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 और 75, 6 है। इसके बाद ग्राफ के पेपर पर हम पैदावार से यानी ग्रेटर दैन के पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। एक्स एक्सिस पर उसका 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 इसका स्केल लेते हैं, और एकजाई ताद्दुद के नुकात वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 के स्केल से लेके ग्राफ पेपर पर मुरत्तब जोड़ों को निशानात की जो निशानदही करके उसे एक लाइन से मिलाते हैं। ओजीव कर तैयार हो गया आपका। यहाँ एक वजाहत करनी ये है कि बाज़ मरतबा सवाल में जो टेबल दिया गया था उसमें वक्फ़ जमात और ताद्दुद का, उसके बजाय डायरेक्ट ग्रेटर दैन और लेस दैन ख़दरें दी जाती हैं। तो वैसे वक्त में हमें वक्फ़ जमात में से निचली क़दर या ऊंची क़दर का इंतख़ाब करके लिखने की ज़रूरत नहीं, वही कॉलम हम उसको इस्तेमाल करें। पॉइंट्स के इस्तेमाल के लिए हमको सिर्फ बनाना ये होता है कि उसके अंदर CF बना लें। तो इस तरीक़े से इस सवाल को हल करने का ये तरीक़ा हुआ। SSC के 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में दिया गया वस्तानिया यानी मीडियम को मालूम करने का एक डिफरेंट सवाल हल करते हैं। इसमें मीडियन यानी जवाब पहले ही दे दिया गया, यानी इस सवाल का मीडियन जो बताया गया है वो सवाल के अंदर 28.5 है। लेकिन सवाल के टेबल में ताद्दुद यानी यफ या फ्रीक्वेंसी के हिस्सों की जगह 2 जगहों को यानी x और y की तरह छोड़ दिया गया है। हमें x और y भी मालूम करने का है। तो यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, जब कभी सवाल में जवाब पहले दे दिया गया है लेकिन डाटा में एक अदद या 2 अदद छोड़कर इसकी जगह x या y दिया जाए, तो हम इस सवाल को इक्वेशन या मसावत के तौर पर हल करते हैं। यानी पहले ज़ाब्ता दर्ज करें और इसमें दी गई कीमतें दर्ज करें। एक मसावत के तौर पर एक तरफ जवाब लिखें और एक तरफ ज़ाब्ता और उसके अंदर दर्ज की गई कीमतें डाल दें और फिर मसावत को हल करें। मौजूदा जो सवाल है इसको हल करने के लिए पहले हम एक हॉरिजॉन्टल जो टेबल दिया गया है उसको वर्टिकल में उतार लेते हैं, क्योंकि हमको पहले जो कीमतें हैं n है और f है, l है, CF है, इसको मालूम करने का है। तो टेबल को वर्टिकल शक्ल में उतार लेते हैं और CI का कॉलम और F के कॉलम को जूं का तूं जैसे सवाल में दिया गया था लिख देते हैं। ताद्दुद के कॉलम में जहाँ हिस्से दिए गए वहाँ हिस्से लिखें और जहाँ x है x और जहाँ y लिखा गया है y लिखें। और उसके बाद मीडियम के ज़ाब्ते में मौजूद n, CF, F और H का तयन करने के लिए हम इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा कॉलम एकजाई ताद्दुद यानी CF का कॉलम बनाकर हम उसके अंदर जो डाटा भरते हैं उसका तरीक़ा ये है कि ताद्दुद के कॉलम में जो पहला हिस्सा दिया गया है उसको CF के कॉलम में जो का त्यों उतार दे। फिर दूसरी रो में पहला यानी रो का जो एकजाई ताद्दुद 5 है, यानी 5 जो उतार लिए थे उसमें दूसरे को भी जमा कर दें, यानी 5 जमा x। इस तरीक़े से दूसरे उसके रो के अंदर लिखें CF के अंदर। फिर उसके बाद ये 5 + x जो है उसके अंदर ताद्दुद के अंदर का जो 20 है वो जमा कर लें, यानी 25 हुआ + x है। फिर उसी तरीक़े से जो 25 आया 25 में फिर उसके नीचे का जो ताद्दुद के अंदर 20 के नीचे 15 है वो 15 को ऐड कर लें तो 40 हुआ + x आते जाएगा। इस तरीके से y जो है
y का जो तादुद का कॉलम है उसमें जो 40 आया था उसमें प्लस x 40 में प्लस y भी मिला लें तो 40 प्लस XY बन जाता। उसके बाद तादुद के कॉलम में जो 5 का हिस्सा है उसके अगेंस्ट में जो वो 40 और ये 5 मिला लें तो 45 प्लस x प्लस वाई हो गया। तो हम CF के कॉलम का टोटल हम जमा करें तो वो इस तरह होंगे कि 45 जमा x जमा वाई इज इक्वल टू 60। तो ये एक मसावत बन गई, 45 जमा x जमा वाई इज इक्वल टू 60। ये 60 n की कदर है जो CF के एकजाई तादुद का मजमा होता है। तो इसको मसावत को थोड़ा सा हम और हल कर लेते हैं। तो 45 जमा x जमा वाई इज इक्वल टू 60 है ना। x वालों को एक तरफ कर लेते हैं इस मसावत में, तो x जमा वाई इज इक्वल टू जो 60 पहले की जगह जो था 60 वहीं पे है, मसावत की दूसरी तरफ से 45 इधर लाने से वो माइनस हो जाता है। तो 60 में से माइनस 45 हुआ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हुआ। इस तरीके से एक जो है मसावत का एक जुज़ हम ले लिए जो आगे चल के हमको y का तयन करने के लिए काम। अब हम ज़ाब्ते में दर्ज करने के लिए यहाँ पर यल यफ और CF और यन का तयन करते हैं। तो ये टेबल में देख कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर F का तयन करते हैं। F यानी तादुद का जो कॉलम है, F का कॉलम है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो 20 है, उसको F के तौर पर ले लेते हैं। F इज इक्वल टू 20। उसके बाद हम यल लेते हैं, यानी 20 की सीध में जो वक्फ़ जमात के CI के कॉलम में जो 20 to 30 है उसका यानी कम से कम दर्जा जो है यानी 20 है, तो निचली सरहद जिसको बोलते हैं वो 20 को हम यल ले लेते हैं। उसके बाद हम CF है, CF का एक जाई तादुद का जो कॉलम है उसके अंदर हम ये जो तादुद F जो आया था उसके ऊपर यानी उसके ऊपर एक जाई तादुद में जो हिस्सा आता है उसको हम CF लेते हैं। वो कौन सा है? 5 प्लस x है, 5 प्लस x CF हो गया। और इसका जो टोटल जो है CF का एक जाई तादुद का जो 5 प्लस x 25 प्लस x 40 प्लस x 40 प्लस x प्लस वाई 45 प्लस x प्लस वाई है, उसका टोटल क्या होता है? 45 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हुआ। तो ये 60 n हुआ, लेकिन हमको मालूम करना है n/2। तो 60/2 इज इक्वल टू 30 यानी n/2 30 हुआ। इस तरीके से जितने यानी इस ज़ाब्ते के अंदर यानी चीज़ें मौजूद हैं उन सब को हम हासिल कर लिए। तो इसके बाद हम इसको ज़ाब्ते में दर्ज करते हैं। इस क्वेश्चन के हल के लिए दूसरे पेज पर चलें। यहाँ पर जो हमको दे दिया गया था मीडियन 28.5, तो उसकी एक मसावत बना लें कि कैसे आया था और किस ज़ाब्ते के तहत आया था। तो उसको हम मसावत की सूरत में लिख सकते हैं कि 28.5 इज इक्वल टू यानी मीडियम का जो फार्मूला है वो यल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये मीडियन का फार्मूला है, यानी इस फार्मूले से हमको 28.5 आने का है। तो हम इसको एक मसावत की सूरत में लिख लिए। तो अब इसको और मज़ीद आगे हल करते हैं। तो इसमें 28.5 जो लेफ़्ट हैंड साइड पहले से मौजूद है उसको ऐसे रखें और मसावत के दूसरी तरफ जो फार्मूला दिया गया था उस फार्मूले के जगह हम कीमतों को दर्ज करें। यानी यल की जगह हम 20 और प्लस उसके बाद n/2 की जगह हम 30 दर्ज करें, माइनस CF की जगह हम 5 प्लस x दर्ज किए यानी जिसकी कीमत वहाँ दर्ज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई F जो है F की जगह हम 20 दर्ज किए, इंटू H है H की जगह हम 10 दर्ज कर लिए। तो इस तरीके से ये मसावत के दोनों जानिब जो ये डाटा दर्ज करने के बाद फिर दूसरे स्टेप के अंदर हम 28.5 में मसावत की दूसरी जनब जो 20 है उसको लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं राइट हैंड साइड से। तो वो 28.5 माइनस 20 हो गया इज इक्वल टू फिर बकिया
जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है यानी 30 माइनस 5x था, तो हम उसमें से 5 निकाल दिए तो 25 माइनस x बचा और डिवाइडेड बाई 20 वैसा का वैसे ही रहा, इंटू 10 वैसा ही रहा। फिर उसको मज़ीद उसको हल करने के लिए नीचे जो स्टेप है इसके अंदर हम यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी मसावत को एक लाइन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक तरफ कसर है एक तरफ गैर कसर है, तो हम उसको एक लाइन में लेने के लिए मसावत को हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी 8.5 को हम 8.5 बाई 1 कर देते हैं। बाई 1 किसका भी लगा दिया गया तो उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं आता। 8.5 बाई 1 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो हम पहले x वालों को लेफ़्ट साइड में लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये 1 इंटू 25 माइनस एक्स जो क्रॉस मल्टीप्लाई से आता है वो हम दर्ज कर लेते हैं। इज इक्वल टू जो 8.5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 से इंटू होता है तो 8.5 इंटू 2 होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम x को एक तरफ कर लेते हैं, गैर x को एक तरफ कर लेते हैं, तो x जहाँ था वहीं रहे। इज इक्वल टू जो 25 था उसको हम इस तरफ 8.5 इंटू 2 से जो 17 आता है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हल की इब्तदा में हम x प्लस वाई जो निकाले थे वो एक जो मसावत हमको है y x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 जो था उसको इसके अंदर हम x की जगह x की कीमत दर्ज करते हैं जो अभी आई 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो हम खाली y इज इक्वल टू 15 जहाँ का वहाँ है 8 मसावत की इस तरफ से इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया 15 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7। इस तरीके से y की कीमत भी मालूम हो गई, यानी x की कीमत 8 और y की कीमत 7 है जो हमको मालूम करने का था।